Welcome to Medical Ocean. Today our topic is Fundamental of Nursing 2. ये हमारे पास कुछ 6 MCQs हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 एंड फर्स्ट। दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और नर्सिंग के टेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नर्सिंग का मिशन टेस्ट हो या बाकी कोई टेस्ट हो, क्योंकि ये दोनों FON से मेन पॉइंट्स उठाए हैं, स्पेशली FON 2 से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हवाले से, टेस्ट के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फ्राम ऑल कोर्स, नॉट फ्राम ओनली यूनिट्स। ये पूरे कोर्स है, यूनिट के हिसाब से नहीं है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ complete physical, mental, and social well-beings, and not merely the absence of disease and infirmity. This was stated by, ये किसने बताया था? जो हेल्थ है आपके पास कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग है, नॉट मेडी द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। डिजीज़ नहीं है। ये किसने बताया था? यूनाइटेड स्टेट हेल्थ एजेंसी ने बताया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बताया था। नेशनल लीगल फॉर नर्सिंग ने बताया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था। जी, आपके माइंड में कौन सा करेक्ट है? अच्छा, लेट्स चेक कौन सा करेक्ट है। द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये डिफिनीशन है किस चीज़ की? हेल्थ की। ये शार्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी लोग आपसे पूछ सकते हैं और एग्जाम में भी इस तरह आ सकता है। अब सेकंड MCQs भी हम आते हैं। द नेम ऑफ नर्सिंग डायग्नोज इज लिंक टू द etiology with the phrase is manifested by। पहले MCQs को समझो। आप लोगों से पूछते हैं कि etiology को हम किस चीज़ के साथ लिंक करते हैं। etiology के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ए पे क्या है आपके पास? इज मैनिफेस्टेड बाय, रिलेटेड टू। बी पे रिलेटेड टू, इज एविडेंस बाय, ड्यू टू। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हम रिलेट करते हैं, आप लोगों को पता है, सही है। एक हम रिलेटेड टू लिखते हैं, एज एक एविडेंस बाय लिखते हैं। अब दोनों का लिंक किस चीज़ के साथ है ये आपने समझना है। इससे दो MCQ बन सकते हैं। लिंक किस चीज़ से? इटियोलॉजी का लिंक किस चीज़ के साथ है? लेट्स चेक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिलेटेड टू। इटियोलॉजी में हम क्या लिखते हैं? रिलेटेड टू लिखते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। थर्ड, प्रायोरिटी ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस इज डन बाय। प्रायोरिटी ऑफ प्लानिंग हम किस चीज़ में करते हैं? देख लो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इंटरपर्सनल थ्योरीज, स्टेज ऑफ इलनेस मॉडल, मिसलो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। आप लोगों से पूछते हैं कि इंफॉर्मेटिव्स, आप कुछ MCQ इस तरह आपके पास होते हैं कि उसमें कोई भी ऑप्शन आपको ठीक नहीं लगता है, एंड में आप छोड़ते हो, जो आपके पास रह जाता है वो आपके पास ठीक रहता है। अब इंफॉर्मेटिव प्रोसेस मॉडल आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इंटरपर्सनल थ्योरी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, स्टेज ऑफ इलनेस मॉडल आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ये तीन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो मिसलो हायरार्की पढ़ा है। कॉमन सेंस आप यूज़ करो तो मिसलो हायरार्की आपके पास क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन को देखो, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आगे जाते हैं। When caring of a clients with a femoral venous catheter, it is essential for a nurse to। अगर femoral venous catheter है तो नर्स के लिए क्या करना चाहिए? Irrigate the catheter with sterile saline solution to maintain patency. Option B, maintain sterile techniques when working with the catheter. Assess the pressure dressing frequently for bleedings. लिमिट द मोबिलिटी ऑफ द इफेक्टेड लिम्स। आपके पास A, B, C एंड D ऑप्शन है। कौन सा ठीक है आपके पास? अच्छा, A ऑप्शन इज करेक्ट है हमारे पास। कौन सा? A। क्यों? इरिगेट द कैथेटर विद स्टेराइल सलाइन। स्टेराइल सलाइन से इरिगेट करो टू मेंटेन पेटेंसी, ताकि वहाँ पे कोई ब्लड वगैरह ब्लॉक ना हो जाए, ब्लड वगैरह की ब्लॉकेज वहाँ पे ना हो जाए। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। नर्सिंग डायग्नोज कैटेगरीज इंक्लूड ऑल एक्सपेक्ट एक्चुअल, रिस्क, पॉसिबल, फैक्चुअल। अब इसमें आपके पास क्या पूछता है आपसे
ये सब जो है नर्सिंग डायग्नोज की कैटेगरी है, लेकिन कौन सा उसमें नहीं है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फैक्चुअल नहीं है, एक्चुअल भी हो सकता है आपके पास, रिस्क भी हो सकता है, पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी आपके पास क्या है? करेक्ट है। फैक्चुअल आपके पास नर्सिंग डायग्नोज में नहीं है। एक्सेप्ट को आप लोगों ने देखना, एक्सेप्ट का मतलब कि बाकी है लेकिन एक नहीं है इसमें। Which of the following nursing interventions would be most important for determining fluid balance in a client with end stage renal failures? पहले आपने क्या करना है, एमसीक्यू को 2 दफ़ा पढ़ना है। जब एमसीक्यू 2 दफ़ा पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके पास फ्लूइड बैलेंस के लिए, रेनल फेलियर के पेशेंट्स के लिए? नंबर 1, मॉनिटर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, measure fluid intake and output, wait daily, record frequency of bowel movements। अब इसमें कौन सा करेक्ट है आपके पास? जी, वेट डेली। आपने क्या करना है? वेट को डेली करना है कि उसका वेट कितना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 7 पे जाते हैं। When record blood pressures, the sound which can be heard with stethoscope placed over the atrial is termed as। atrial के ऊपर अगर हम स्टेथ को रखते हैं, वो जो साउंड प्रोड्यूस करते उसको हम क्या कहते हैं? व्हीज, मरमर, क्रैकल, क्रोटोकोफ साउंड। कौन सा है? आप लोगों ने ब्लड प्रेशर में पढ़ा था कि क्रोटोकोफ साउंड है आपके पास। कौन सा है? क्रोटोकोफ साउंड। इससे और भी एमसीक्यूज बन सकता है। सही है कि आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे, आपके पास मरीज आया और आपने आवाज़ सुना, उस आवाज़ को आप क्या कहते हो? सही है। 8, a woman is labor is receiving an antibiotic. She suddenly complained of trouble breathing, weakness, and nausea. The nurse should recognize that these signs are usually indicative of impendings. Option A, pulmonary egopony. Option B, amniotic fluid embolism. Option C, anaphylaxis ब्रोंकोस्पाज्म। एक मरीज़ को आपने एंटीबायोटिक लगाया, उस एंटीबायोटिक की वजह से मरीज़ की साइन सिम्टम डेवलप हुए, तो इट्स मीन्स आपके पास क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ? जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट पे जाते हैं। रिएक्शन के साइन सिम्टम आप लोगों ने याद रखने। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अ हाई पिच म्यूकस म्यूजिकल साउंड्स क्लाइंट्स ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी असेसमेंट? क्रोइंग्स, वीज, श्रेडर, एनसेगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो साउंड्स है, रिस्पायरेटरी साउंड, आप लोगों ने सब याद रखने हैं कि वीज किस तरह होता है। सही है। स्ट्रेडर किस तरह होता है, क्रैकल किस तरह होता है, ये सब साउंड आप लोगों ने याद रखने हैं। हमने पढ़ा था कि वी साउंड आपके पास कौन सा है? म्यूजिकल साउंड है, सॉफ्ट है। कौन सा है? सॉफ्ट है। तो हमारे पास कौन सा टिक होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10 पे जाते हैं। द गोल ऑफ नर्सिंग इज टू पुट द पेशेंट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट अपॉन हिम। दिस वाज स्टेट बाय। ये किसने स्टेट किया था? ये बात किसने बताई थी? हेंडरसन ने बताई थी, जेन वेटसन ने बताई थी, जी मार्टिया रोगर ने बताई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बताई थी। हाँ, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बताई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11 पे जाते हैं। नर्सिंग इज द डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ एंड इलनेस। द डेफिनेशन वाज गिवन बाय। अब ये डेफिनेशन किसने दिया था? अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब किसने ये डेफिनेशन दिया था? जी बताओ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने ये दिया था। कब दिया था? 1995 में दिया था। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, द हाईएस्ट लेवल
अब मेस्लो हायरार्की की नीड के हिसाब से हाईएस्ट लेवल आपके पास कौन सा है? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिजियोलॉजिकल। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। हाईएस्ट का मतलब क्या है कि जो आपने तरतीब से लेके, सिर्फ एक्चुअलाइजेशन इसमें नहीं है, हाईएस्ट मीन्स को टॉप पे आपने रखा है, वो नहीं है। हाईएस्ट का मतलब है कि उसका नीड ज़्यादा है, तो ये आपने समझना है, एमसीक्यूज में कंफ्यूज नहीं होते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, हाईएस्ट का मतलब वो लेते हैं कि जो पायरामिड आपके पास है उसमें हाईएस्ट कौन सा है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो आपके पास पायरामिड है उसमें हाईएस्ट, हाईएस्ट उसमें नहीं, जो नीड के हिसाब से है, कि मीन्स फिजियोलॉजिकल नीड है, ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, तो वो आपके पास क्या है, टॉप प्रायोरिटी आपके पास है। 13 पे हम जाते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर नॉर्मल रिस्पायरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन द क्लाइंट? कौन सा टर्म यूज होता है रिस्पायरेटरी रिदम और डेप्थ के लिए, बताओ। यूपनिया, एपनिया, ब्रिडिपनिया, टेकिपनिया। अब यहाँ पे देख लो आप लोग, एपनिया मीन्स एब्सेंस, नहीं है। ऑप्शन बी क्या मतलब है कि उसका रिस्पायरेशन नहीं है। ब्रिडिपनिया मीन्स नॉर्मल लेवल से कम है। टेकिपनिया नॉर्मल लेवल से एबाव है। यूपनिया आपके पास क्या है, नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट और डेप्थ के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 14 पे हम जाते हैं। Comprehensive individualized care provided by the same nurse throughout the period of care refer to team nurse, primary nurse, होम हेल्थ नर्स, क्रिटिकल केयर नर्स। अब यहाँ पे आप लोग देखो तो आपसे पूछते हैं कि नर्स थ्रू आउट द पीरियड्स केयर करते हैं, किसी इंडिविजुअलाइज केयर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? जी, कौन सा ठीक है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्राइमरी नर्स उसको हम कहते हैं। इंडिविजुअल केयर रहता है पेशेंट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी नर्स कहते हैं। 15 पे जाते हैं। द फिजिकल साइन इंडिकेट इंडक्टिव द फिजिकल साइन इंडक्टिव ऑफ पुअर न्यूट्रिशन आर ऑल एक्सपेक्ट, कौन सा इसमें? जी, 15 पे आप देखो, डेंटल केयर्स, मोटल अपीयरेंस, फ्लोरोसिस, माल पोजिशन, ब्रेटल, depigmented easily, plucked, thin and spare hair, tongue deep red in appearance, surface papillae present, spongy, bleed easily, margin, redness in recession gum। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा सी इज करेक्ट है? आप उससे पूछते हैं कि पुअर न्यूट्रिशन में आपके पास कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट है। इस तरह के एमसीक्यूज भी एफओएन में आ सकते हैं। 16. A tendency to view one own way of life is the most desirable, acceptable, or best, and to act a superior manners towards another culture is ethnocentrism, culture impositions, culture taboos, equilibrations। जी, कौन सा ठीक है? आप लोगों ने पढ़ा था, स्लाइड में पढ़ा था जी, कौन सा ठीक है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17. Which of the following is not a concept related to trans theoretical models of behavior change developed by Prokoska and DeClementi? Pre-contemplations. Option A is pre-contemplations, contemplations, pursued benefits and preparations। कौन सा ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18. Alarm resistance and exhaustion are concept related to, ये आप लोगों ने पढ़ा, कौन सा कंसेप्ट है? हेल्थ बिलीफ मॉडल्स है,
ट्रांसथ्योरिकल मॉडल्स है, हेल्थ प्रोमोशनल मॉडल्स है, एंड ऑप्शन डी इज जनरल एडेप्टेटिव सिंड्रोम है। जी कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जनरल एडेप्टेटिव सिंड्रोम। तो इस तरह के कुछ एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल refer to the duty not to harm? Beneficence, normal beneficence, fidelities, and veracities। 19 में क्या है? जी नॉन malbeneficence। अब देख लो आप, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आपने क्या करना है, इन सब की डिफिनीशन आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना है और याद करना है कि इसकी क्या क्या मतलब है, ताकि बाकी अगर एमसीक्यूज को चेंज कर ले तो आप लोगों को इन सब का पता हो। The ethical theories that state moral standards or principle exist independently of the ends or consequence is the transactional theory, deontological theory, utilitarian theory, adoption theory। अब कौन सी थ्योरी है आपके पास? जी ऑप्शन बी में क्या आता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 पे जाते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इज बेस्ड ऑन अल्टरनेटिज्म थ्योरीज, formalistic theories, deontological theory, transactional theories। जी 21 में कौन सा ठीक है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 22 स्किन ब्रेक्स, एब्रेजन, ब्लिस्टर और शेलो क्रेस्ट, एडिमा, इन्फेक्शन और कैटरेक्सिस ऑफ स्टेज 1, प्रेशर अल्सर, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। कौन सा ठीक है? स्टेज 2 आपके पास कौन सा है? स्टेज 2 आपके पास ठीक है। अब आपने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 के कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं। Lactated Ringer's solution is contained in burns, lactic acidosis and fluid loss। जी 23 में क्या आता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया में आ सकता है, बर्न में हम दे सकते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस में हम दे सकते हैं, या फ्लूइड लॉस इज बाइल और डायरिया में हम दे सकते हैं। तो इसमें सब ठीक है, इसको हम बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। लेकिन जो मोस्ट करेक्ट है वो आपके पास कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट है आपके पास। डायरिया में भी हम उसको दे सकते हैं, बॉर्न में भी दे सकते हैं, हाइपोलीमिया में हम खैर नामासलाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये आपके पास देखो, या हेमासिल को हम प्रेफर करते हैं हाइपोलीमिया में। 24 A circumscribed rice lesion that contains pus which may be formed as a result of purulent change in a vessel is जी Mcqs, पेप्यूल, नोड्यूल्स एंड पेस्ट्यूल्स। कौन सा ठीक है? जी 24 में कौन सा ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोड्यूल्स है आपके पास। ये लीजन भी आपको आ सकते हैं, इसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा सर्च करना है और इसके इमेज को देखना है गूगल पे। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर इज एन इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग सीरम एल्बुमिन? जी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, formation of WBC, formation of RBCs, maintenance of oncotic pressures। जी कौन सा ठीक है आपके पास? सीरम एल्बुमिन हम किस चीज़ में देते हैं? ऑप्शन डी। जी किस में देते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट। 26
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरवेंशन इज नॉट रिकमेंडेड इन वाटर डायरा। अब वाटर डायरा में हम कौन सी चीज़ देंगे? इंट्रावीनस एल्बुमिन, पेसोलियम, पोटाशियम, नॉर्मल सलाइन। जी 26 में हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए हम नहीं रिकमेंड करेंगे, नहीं देंगे। अच्छा 27 anaphylactic reaction after administering penicillin indicates an acquired atopic sensitization, passive immune to penicillin allergics, antibiotic to penicillin develop after earlier use of drugs, develop potent bivalent antibiotics when the IV administer was started। जी 27 में कौन सा ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अर्ली यूज उसने क्या किया? रिएक्शन स्टार्ट किया, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंशनल ट्रॉट। कौन सा आपके पास इंटेंशनल है? मॉल प्रैक्टिस है आपके पास, नेग्लिजेंस है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, फॉल्स एम्पेरिसमेंट है। जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सब आप लोगों ने याद रखने हैं। माल प्रैक्टिस क्या है, नेग्लिजेंसी क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या है, इन तो ये आपने याद रखने हैं। जब आपको याद रहेंगे तो फिर आपको एग्जाम में मसला नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज टिपिकल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस? टेस्ट एंड जुगुलर वेन्स, evaluate hematocrit levels, rapid 3D pulse, इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल। जी 29 में कौन सा ठीक है आपके पास? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 29 में कौन सा ठीक है? ऑप्शन ए। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर द पेशेंट्स with a terminal ill who is passing through the accepting stage? G. Allow the patient to cry, encourage the unresistance visit, explain the patient what is being done, being around through not speak। 30 पे हम क्या करेंगे? जी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं 31 द interpretation of the ideas collect about the patient represent the assessment of the patients, health promotions of the patients, proposed plans of care for the patients, nursing intervention done with the patients। जी कौन सा करेक्ट है आपके पास? 31 में कौन सा करेक्ट है? कौन बताएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 32 which of the following assessment data is expected in the patients admitted with extracellular fluid? G. Elevate hematocrit levels, rapid 3D pulse, distended jugular pressures, increase serum sodium level। जी 32 में कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 33 which of the following is an appropriate nursing action when caring a patient who has a radium implant for cancer of cervical? Restrict the visitor to a 10-minute stay, store urine in a lead lines container, wear a lead aprons when giving care, avoid giving IM इंजेक्शन टू ग्लूटल रीजन्स। जी आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग अ पेशेंट हु हैज़ रेडियम
इम्प्लांट्स फॉर कैंसर ऑफ सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए हम अप्रोप्रिएट क्या दे सकते हैं? हम क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट द विजिटर टू अ 10 मिनट स्टे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 34. Which of the following situation is considered as an international tort? Nurse misconduct the gas paid during a surgery. Nurse divulge private information about the patient to media. Nurse cause a burns when applying a warm soak of plague. Nurse fails to monitor blood pressure when administer an antihypertensive drugs. जी 34 में क्या है? इंटरनेशनल नर्स के बारे में क्या बोल जाते हैं? जी बोल जाए कि ऑप्शन बी इज करेक्ट कि नर्स क्या करता है? प्राइवेट इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। 35. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपरेशंस ऑफ चॉइस फॉर अ पेशेंट who has been admitted in emergency department with an open contaminated injury and no recent history of tetanus immunizations? DTP vaccines, tetanus toxoid, tetanus एंटीटॉक्सिन एंड tetanus इम्यूनोग्लोबिन। जी कौन सा इंजेक्शन हम लगाएंगे? आपके पास एक मरीज़ आया और वो उसको ओपन वुंड है और कंटेमिनेटेड भी है, तो ऑप्शन विच वन इज करेक्ट? बेसिक यूज है, बेस्ट चॉइस ऑफ ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टेटेनस इम्यूनोग्लोबिन हम लगाएंगे। 36. What is the primary purpose of administering potassium chloride infused to patients with diabetic ketoacidosis? जी 36 में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? ट्रीटमेंट ऑफ hypenia, prevention of fluid paralysis, replacement of excessive loss, treatment of cardiac arrhythmias. G. Which one option is correct? Option C is correct. जो एक्सेसिव लॉस हुआ है उसको हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट, which of the following clinical findings indicate the patient is experience hypokalemia? G. edema, muscle spasm, कोसोमल ब्रीथिंग्स, एब्डामिनल डिस्टेंशंस। जी कौन बताएगा कौन सा ठीक है आपके पास? ऑप्शन डी इज करेक्ट, एब्डामिनल डिस्टेंशन इसमें होता है। 38 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन टेक प्रायोरिटी इन अ पेशेंट हु हैज अंडरगॉन करेक्टिव सर्जरी फॉर लिसरेशन ऑफ द ब्लैडर? Turning frequency, rising side rails of the bed, provide range of motion exercise, massaging the back 3 times a day। जी 38 में आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? हमने पढ़ा था ना कि क्या करेंगे? टर्निंग फ्रीक्वेंटली 2 आवर्स बाद हम क्या करेंगे? उसका पोजीशन हम चेंज करेंगे। जी ऑप्शन ए इज करेक्ट। 39 पे जाते हैं। अ नर्स inadvertently infuse an IV solution containing potassium chloride too rapid. Which of the following is an appropriate intervention advised by the physician? Rapid infusion of IV Ranger solutions, rapid infusion of IV normal saline 0.9%, insulin added to 10%, dextrose in water solution, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्बुमिन। जी 39 में आपके पास कौन सा ठीक है? ऑप्शन सी, इंसुलिन एडेड टू 10% डेक्सट्रोज इन वाटर सोल्यूशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 40. Which of the following principle guide nursing priority is a disaster caused by a collapse
building in an earthquake. Hemorrhagic necessitated immediate care to save most lives. The required minimum care or treat it first that they can help other. Those who had injuries are treated first so that their care more complex. Children should get highest priority because they have greatest life of expectancy. जी, मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों को दिए हैं, इसमें कौन सा ठीक है दोबारा रिपीट कर लो। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जिसको इंजरी ज़्यादा हो उसको हम पहले करेंगे, मींस आर्टरी ब्रेक हो, या यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी। सी ठीक है? नो, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्यों करेक्ट है? द रिक्वायर्ड मिनिमम केयर आर ट्रीटेड फर्स्ट सो दैट दे कैन हेल्प अदर। जो मिनिमम रिक्वायर्ड हो वो केयर हम देंगे ताकि हम दूसरों की भी हेल्प वो कर सकें। सही है। 41. What is the maximum duration of time the nurse allow an IV bag for solution to infuse into a patient? जी, 41 में आपके पास क्या आता है? 6 आवर, 12 आवर, 18 आवर्स, 24 आवर। अब आपसे पूछते हैं कि मैक्सिमम कितनी ड्यूरेशन में आपने एक सोल्यूशन को ख़त्म करना है? 6 घंटे में, 12 आवर्स, 18 एंड 24 आवर। जी, कौन सा ठीक है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, 24 आवर में हम उसको ख़त्म करेंगे। 42 पे, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर द पेशेंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड? जी, ऑब्जर्विंग द हेमरेज, मेंटेन अ पेशेंट एयरवे, maintain a patent airway, recording the intake and output records, checking the vital sign every 15 minutes। अब इसको BCQs कहते हैं, बेस्ट चॉइस ऑफ ऑप्शंस कहते हैं। आपसे पूछते हैं प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन किस चीज़ के? पेशेंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद आप मरीज़ को किस चीज़ की ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे? ऑब्जर्विंग फॉर हेमरेज भी ठीक है, मेंटेन पेटेंसी ऑफ एयरवे ये भी ठीक है, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड भी ठीक है, वाइटल साइन एवरी 15 सेकंड ये भी ठीक है, डिपेंड करता है हॉस्पिटल पॉलिसी पे। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट आपके पास कौन सा है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, मेंटेन पेशेंट एयरवे। एयरवे ब्लॉक हो तो पेशेंट मर जाएगा, तो एयरवे को हम पहले हमारे पास है ए बी सी। सही है, तो इस राम एयरवे हम पहले देखते हैं। 43. Which of the following is an expected reaction from a client who has just been told by the physicians that his tumor is malignant and has metastasis into several organs, crying uncontrollably, criticizing medical care, refusing to visit visitor, asking from एडिशनल मेडिकल कंसल्टेशन? जी, 43 में कौन सा आपके पास ठीक है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोबारा पढ़ो। अच्छा, 44. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट हु हैज़ undergone gastric cleavage and prolonged vomitings? जी, 44 में ऑप्शन ए डिक्रीज सीरम पीएच, ऑप्शन बी इंक्रीज सीरम पीएच, ऑप्शन सी इंक्रीज सीरम ऑक्सीजन लेवल, एंड ऑप्शन डी डिक्रीज सीरम ऑक्सीजन लेवल। 44 में कौन सा ठीक है? जी, आपके माइंड में कौन सा ठीक है?
ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीज सीरम पीएच। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीज सीरम पीएच। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, AA CC आया है लेकिन ABCD है। नेक्स्ट 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर इज मेटापेरिज्म ऑफ नर्सिंग। 45 में आपके पास कौन सा टिक है? पर्सन, एनवायरमेंट, हेल्थ, डायग्नोज। कौन सा आपके लिए नर्सिंग के लिए नहीं, कंसिडर नहीं करते हैं? मेटापेरिज्म में तीन चीज़ें हमने पढ़ते कि उसमें होते हैं, पर्सन होता है, एनवायरनमेंट होता है, हेल्थ होता है, लेकिन डायग्नोज उसमें नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ रोल इन वुंड हीलिंग। किसका रोल ज़्यादा है वुंड हीलिंग में? जी, कौन बताएगा? अच्छा, लेट्स सी द ऑप्शंस। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जी, कौन सा ठीक है आपके ख्याल में, माइंड में? विटामिन ए की क्या फंक्शन है, विटामिन के की, विटामिन सी की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, सबको आप लोगों ने याद करना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वुंड हीलिंग में कौन सा विटामिन सी हमारे पास का बेटर रोल प्ले करता है। 47, ड्यू टू रिलीज ऑफ adrenocortic steroid by stress in a patient who have undergone excessive prolonged surgery are like to develop depletions of G, sodium, potassium, calcium and chloride। कौन सा ठीक है आपके ख्याल में? जी, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। दोबारा पढ़ो। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं 48। अ पेशेंट will albuminuria develop edema because of fall in tissue, hydrostatic pressures, rise in plasma hydrostatic pressure, fall in plasma colloid ontic pressures, rise in tissue colloid osmotic pressure। जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 48 में कौन सा ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह की एमसीक्यूज पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो इस पर आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है। 49, while a patient with ascites किसको कहते हैं? फ्लूइड इन एब्डामेंस is receiving albumin, the planned therapeutic effect will be greater if the nurse regulate the infusion to flow। जी, 49 में कौन सा ठीक है? slowly and restrict fluid intake, rapid and withhold fluid intake, rapid and encourage fluid intakes, slowly and encourage liberal fluid intakes। जी, which one of the following is correct? ऑप्शन जी, 49 में कौन सा ठीक है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोबारा पढ़ो इसको। अच्छा, नेक्स्ट पे जाते हैं 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग? सोप, वाटर, फ्रिक्शन, टाइम। जी, कौन बताएगा? सब कहेंगे कि सोप के बगैर हाथ हाथ नहीं धो सकते हैं। वाटर नहीं हो तो हाथ किस तरह धोएंगे? हाँ, सैनिटाइज़र है लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। फ्रिक्शन, टाइम। जी, मोस्ट करेक्ट इज ऑप्शन सी, फ्रिक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही है, वाटर और सोप इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह की एक्सक्यूज में फिर आप लोग कंफ्यूज होते हो। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट व्हेन एन आईवी इन्फ्यूजन इज infiltrated? Elevate the site, discontinue the infusions, attempt to flush the tube, apply warm moist compressions। जी, 51 में कौन सा ठीक है आपके ख्याल में? ऑप्शन, पहले आप समझिए एमसीक्यू को कि आईवी में क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, आपका आईवी स्वेल हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे? ऑप्शन बी इज करेक्ट।
डिसकंटिन्यू करोगे, क्या करोगे? डिसकंटिन्यू, बंद करोगे, न्यू आईवी कैनुला पास करेंगे। 52, which of the following condition has an increased risk of for developing hyperkalemia? जी, हाइपरकैलेमिया के लिए कौन सा इंटरवेंशंस? क्रॉन्स डिजीज, क्वेश्चन डिजीज, क्रॉनिक हार्ट फेलियर्स, नन। जी, 52 में कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव है। अच्छा, नेक्स्ट 53, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज। 53 में कौन सा टिक है? ऑप्शन ए इज बैटरी, टी इज नेग्लिजेंसी, टॉर्ट, क्राइम। 53 में कौन सा टिक है जी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मैंने स्टार्ट में बताया था कि इन टर्म्स को आप लोगों ने याद रखना है कि एमसीक्यूज में बार बार आ सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। 54, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज appropriate to prevent pulmonary embolus in the patient who is prescribed bed rest? G. Limit the client fluid intake, encourage deep breathing and coughing, use the knee uh, gauge when the client is in bed, teach the patient to move leg in bed. जी, कौन बताएगा कौन सा ऑप्शन ठीक है? 54 में कौन सा ठीक है? ऑप्शन डी, फिजियोथेरापी। हम क्या करेंगे? मरीज के लिए फिजियोथेरापी करेंगे, आर्म्स और लेग की फिजियोथेरापी करेंगे, उससे एम्बोलिज्म की चांसेस कम होंगी। नेक्स्ट पे जाते हैं। 55, in ABG analysis reported show pH 7.20, PCO2 35 mm of Hg, SCO2 20 MEq per liters. These findings are suggested for। अब ये मत समझो कि आउट ऑफ कोर्स आते हैं, ये चीज़ें आप लोगों के साथ इंटर रिलेटेड है तो इसलिए इसमें आते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल से अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। डिटेल से नहीं पढ़ा है तो फिर समझ नहीं आएगी, फिर आप लोग कहते हो कि आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन एक्चुअल में ये आउट ऑफ कोर्स नहीं होते। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रिस्पायरेटरी सिरोसिस एंड रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। जी, 55 में क्या आता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। क्लोर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज, क्या है? ब्लैक, ब्लैक विथ वाइट शोल्डर, फ्रेंच ब्लू एंड ग्रे। जी, कौन सा आपके पास है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्रेंच ब्लू है। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की कलर कौन सा है? जी, फ्रेंच ब्लू। परसेंटेज ऑफ bilirubin production from old RBC is 20%, 80%, 100% एंड 40%। जी, कौन सा ठीक है? 40% इज 80%। कौन सा ठीक है? ऑप्शन बी इज 59। ट्रीटमेंट ऑफ hypothermia by active core warming is done by all of the following except airway rewarnings, extra corporeal rewarnings, passive external rewarnings, both A and B। 59 में कौन सा ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज हाइपरवेंटिलेशन? हाइपरवेंटिलेशन क्या है? सीजर, अल्कलोसिस, हाइपोक्लिसीमिया, हाइपोक्लिसीमिया विथ हाइपर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक में हाइपो है, एक में हाइपर है, तो 60 में कौन सा ठीक है? ऑप्शन डी इज
करेक्ट। 61 इन ब्रेन डेथ ऑल आर सीन एक्सेप्ट, कौन सा दिखते हैं? डायबिटिक इंसिफाइटिस, एपनिया, कंस्ट्रक्टेड प्यूपल्स, प्यूपल रेट अनरिस्पॉन्सिव एंड एट्रोपिन्स। 61 में कौन सा टिक है? ब्रेन डेथ में हमारे पास क्या होगा? कंस्ट्रक्टेड प्यूपल, सही। कंस्ट्रक्टेड प्यूपल नहीं होंगे, डायलेटेड प्यूपल होंगे। क्या होंगे? डायलेटेड प्यूपल होंगे। हमने पढ़ा था ब्रेन डेथ में क्या होते हैं? डायलेटेड प्यूपल होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट एमसीक्यूज आपके पास हैं। मोस्ट एक्यूरेट इनएक्सपेंसिव नॉन इन्वेसिव टेस्ट फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज स्टूल एंटीजन टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, सीरोलॉजी एंड बायोप्सी टेस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह की एमसीक्यूज हम आगे भी देंगे। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इन एमसीक्यूज को 2-2 3-3 दफ़ा देखना है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर एक दफ़ा आप देखते हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हो, मिस करते हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लोगों ने मिस नहीं करना है। चैप्टर वाइज इंशाल्लाह होपफुली हम स्टार्ट कर लेंगे। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। होप बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।